दोस्तों, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इंडियन इलेक्शंस आर नोन फॉर थ्रोइंग सरप्राइजेस। भारतीय चुनाव नतीजे चौंकाने के लिए मशहूर रहे हैं और इस बार भी चुनाव नतीजों ने चौंकाया है। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन चुनाव नतीजों के पहले जो तमाम एग्जिट पोल्स हुए थे, जिस दिन आखिरी मतदान हुआ उस दिन एग्जिट पोल्स के नतीजे तमाम न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने दिखाए थे और कईयों ने दावा किया था कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो कईयों ने कहा था कि कांटे की टक्कर हो रही है कई राज्यों में। लेकिन अगर तेलंगाना के मामले को छोड़ दें तो किसी भी राज्य के बारे में इन एग्जिट पोल्स की प्रेडिक्शंस गड़बड़ साबित हुई, अस्पष्ट रही। तेलंगाना में लगभग सभी ने कहा था कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है और वही हुआ। लेकिन कई राज्यों में जैसे कह रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी, तो वो तो कहीं नहीं नजर आया। कई राज्यों में तो बीजेपी कांग्रेस से लगभग डबल सीटों के साथ जीत रही है। अब इन एग्जिट पोल्स की विश्वसनीयता पर तो सवालिया निशान हर बार खड़ा होता है हर चुनाव में, लेकिन ये तो उनका कारोबार ही है, ये तो उनका धंधा ही है, तो एग्जिट पोल्स आते ही रहेंगे, गलत सही साबित होते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक दिलचस्प बात हर चुनाव के पहले ये होती है कि तमाम ज्योतिषी भी अपनी भविष्यवाणियां करते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं चुनाव नतीजों से एक दिन पहले एक यूट्यूब चैनल पर एक मशहूर ज्योतिष, में नाम नहीं लेना चाहता, उनकी मैं भविष्यवाणी देख रहा था और वो गिना रहे थे कि किस तरह से कर्नाटक चुनाव के पहले से कांग्रेस का अच्छा वक्त शुरू हो चुका है और अब कांग्रेस का जो जीत का अश्वमेध का जो घोड़ा है उसने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। अब जीत पर जीत पर जीत उसको हासिल होती रहेगी और ये जो चुनाव है विधानसभा के, उनमें हर चुनाव में कांग्रेस को जीत नसीब होगी। लेकिन क्या हुआ, एक तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी तीनों राज्यों में कांग्रेस हार गई, कांग्रेस का भट्टा बैठ गया। तो उनकी भविष्यवाणी जाहिर तौर पर गलत साबित हुई। दोस्तों, मेरे इस वीडियो ब्लॉग से हो सकता है कि मेरे कई ज्योतिष दोस्त नाराज हो जाएंगे, मेरी बातों को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उनका शुभचिंतक होने के नाते मैं उनको ये बिन मांगी सलाह देना चाहता हूं कि भाइयों, पंडित जी, गुरु जी, महाराज जी, कृपया करके क्रिकेट और राजनीति पर भविष्यवाणियां करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। आप अपने हाथ जला बैठते हैं। और मैं अगर अपने ही निजी अनुभव को आपसे साझा करूं तो मैंने खुद ऐसे हाल के सालों में 3-4 मिसालें देखी हैं जहां पर कि कई ज्योतिषियों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भविष्यवाणियां की और धड़ाम से गिर गए, गलत साबित हुई। मुझे दोस्तों याद है कि साल 2010 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक चौहान, कांग्रेस के नेता अशोक चौहान, वो जब आदर्श बिल्डिंग घोटाले में फंस गए थे तो चर्चा हो रही थी कि उनको हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो उसके लिए कई नाम चर्चा में थे। सुशील कुमार शिंदे का नाम था, फिर उसके बाद में नारायण राणे का भी नाम चल रहा था, विलासराव देशमुख का भी नाम चल रहा था। तो एक ज्योतिषी ने मुझे फोन किया, हमारे दोस्त हैं, पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, कई सालों से मैं उनको जानता हूं। वो चाहते थे कि मैं उनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे, जहां मैं काम करता था एबीपी न्यूज पर, मैं तब वो स्टार न्यूज नाम से जाना जाता था 2010 में, तो मैं उस पर उनका इंटरव्यू दिखाऊं जिसमें कि वो दावा करने वाले थे कि सुशील कुमार शिंदे जो है अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जितेंद्र चला दो, मैं लिख के दे रहा हूं, सुशील कुमार शिंदे नेक्स्ट सीएम महाराष्ट्र। अभी देखना, थोड़ी देर में उनका नाम अनाउंस हो जाएगा। नाम अनाउंस हो गया थोड़ी देर में, पृथ्वीराज चौहान का, सुशील कुमार शिंदे का नहीं। मैंने बोला क्या हुआ पंडित जी, आप तो कह रहे थे नहीं, वो थोड़ा सा उनके बारे में जो जानकारी सार्वजनिक उस पर मौजूद है ना, वो सही नहीं कुछ मिली, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उन्हीं के चांस थे, बनना तो उन्हीं को था। ठीक है, तो ये तो 2010 की बात थी। अच्छा, एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ भी ऐसा ही एक वाक्य हुआ 2015 में। मैं नासिक में अक्सर जाता हूं। नासिक त्र्यंबक रोड पर एक हनुमान जी का मंदिर है और वहां के बारे में ऐसी धारणा है लोगों की, स्थानीय लोगों की, कि हनुमान जी का जन्म वहीं पर हुआ था। हालांकि देश के और अलग अलग हिस्से हैं जहां पर लोग दावा करते हैं कि वहां हनुमान जी का जन्म हुआ। तो वहां पर मेरी एक ज्योतिष से मुलाकात हुई।
उसी मंदिर की देखरेख करने वाले शख्स और जो वहां पर हनुमान जी के भक्तों की सेवा वगैरह के काम में लगे रहते हैं, उन्होंने एक ज्योतिष से मेरा परिचय करवाया और कहा कि ये बड़े ही सिद्ध ज्योतिष हैं, इनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती है, जो बोलते हैं सच साबित होता है, पत्थर की लकीर। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है। तो उनसे जान पहचान हो गई थी। फिर एक दिन जब वर्ल्ड कप चल रहा था 2015 का, तो एक दिन उन्हीं शख्स का फोन आया और कहा कि अगर सट्टा वट्टा खेलते हो तो सट्टा लगा दो, जितना लगाना है लगा दो। अपने गुरुजी ने भविष्यवाणी की है कि इंडिया जीतने वाली है। मैंने बोला भाई मैं सट्टा वट्टा नहीं खेलता हूं, मैं सब जुआ हुआ नहीं खेलता हूं, मैं इससे अलग ही रहता हूं। बोले लेकिन गुरुजी का आके टीवी के लिए इंटरव्यू जरूर करना। गुरुजी ने अभी से ही, अगर चाहिए तो अभी से ही चैनल पे दिखा दो कि गुरुजी ने बोला है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाली है, 2015 का वर्ल्ड कप। अगले दिन वर्ल्ड कप हुआ, नतीजा क्या आया? ऑस्ट्रेलिया जीत गई वर्ल्ड कप 2015। मैंने वापस फोन करना ठीक नहीं समझा क्योंकि वो एम्बैरेस हो जाते। ठीक है, अच्छा उसी के अगले साल एक और हमारे ज्योतिष मित्र हैं काफी पुराने, तो उस साल 2016 में चुनाव थे अमेरिकी प्रेसिडेंट के, और उसमें खड़े थे डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन। डेमोक्रेटिक पार्टी से क्लिंटन थी और रिपब्लिकन पार्टी से जो है डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार थे। तो हमारे एक ज्योतिष मित्र का फोन आया अचानक, बोले यार जितेंद्र, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था इन दोनों के बारे में, इन दोनों की कुंडलियां मैंने देखी जो खुद ही उनके जन्म तारीख वगैरह से उन्होंने बनाई थी, जो जानकारी लेकर। बोले निश्चित तौर पर हिलेरी क्लिंटन जो है महिला राष्ट्रपति बन रही है अमेरिका की, बड़ी घटना होने वाली है। हिलेरी क्लिंटन जो है राष्ट्रपति बनेगी, चला दो, मेरा इंटरव्यू ले लो, दिखा दो कि भारत के एक ज्योतिषी ने कहा है हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनने वाली है। तो उस वक्त में मैंने सोचा भी कि दिखा देते हैं, चलो कुछ ना कुछ चुनाव से जुड़ा हुआ कंटेंट चैनल पर चल रहा है तो ये भी दिखा दिया जाता है, दिखा देंगे। लेकिन चैनल ने कहा कि नहीं नहीं चाहिए, नहीं दिखाना। तो मैंने उनको मना कर दिया कि भाई आपका इंटरव्यू नहीं दिखाया जा सकता, और वो उनके लिए अच्छा ही हुआ। कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कई बार जो चीज, वो बड़े दुखी हुए कि मैंने उनका इंटरव्यू नहीं चलाया। बड़े उम्मीद थी उनको कि वो इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो टीवी पर, एक राष्ट्रीय चैनल पर उनको स्पेस मिलेगा, लेकिन नहीं चलाया इंटरव्यू। नतीजा क्या निकला? डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति चुन लिए गए, हिलेरी क्लिंटन हार गई। मैंने कहा पंडित जी अच्छा हुआ ना नहीं चला, नहीं तो बड़ी छीछा लेदर हो जाती। आप चाहते थे टीवी पर दिखाया जाता। हाँ सही कह रहे हो। मैंने कहा गलत कैसे हो गया ये? नहीं, वो कई बार पता नहीं जो इनकी जानकारी सार्वजनिक उस पर पब्लिक डोमेन पे उपलब्ध रहती है, हमने तो उसी के आधार पे बनाया था, अब पता नहीं क्या हो गया। तो ये भी हुआ। अभी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी कई ज्योतिषियों ने जो है ऐलान किया था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने वाला है। नतीजा आपके सामने है, कौन जीता देख लिया आपने। तो यही है। और अभी भी जैसा मैंने बताया कि इन चुनावों के पहले भी कुछ ज्योतिषियों ने ऐलान किया था कि कांग्रेस जीतने वाली है हर जगह पर, या फिर कांटे की टक्कर होगी। तो ना कांटे की टक्कर हुई, ना हर जगह कांग्रेस जीती, तेलंगाना को छोड़ के। वैसे दिलचस्प बात यह है कि जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं केसीआर, जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री हैं, उनका ज्योतिष पर बड़ा यकीन है। उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो कहीं निकलते हैं तो जाने के लिए तो ज्योतिष से घड़ी पूछते हैं, मुहूर्त देख कर निकलते हैं। कुछ भी बड़ा काम होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट उनको करना होता है तो ज्योतिष से सलाह लेते हैं। क्या पहनना है, कहां जाना है, कैसे रहना है, सारा कुछ ज्योतिष से होता है। देखिए ज्योतिष जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। ज्यादातर हिंदू परिवार जो है ज्योतिष को कंसल्ट करते हैं। शादी ब्याह का मामला हो, मुंडन करवाना हो, पसनी करवाना हो, अन्नप्राशन करवाना हो, मंगनी सगाई करवानी हो, ज्योतिष से तिथि मुहूर्त पूछा जाता है। कई लोग
अपने आगे के कारोबार को लेकर चिंतित होते हैं, वो भविष्य जानने के लिए, पढ़ाई लिखाई को लेकर, कोई बीमारी को लेकर चिंतित होते हैं, उसको लेकर लोग ज्योतिष से संपर्क करते हैं, उनकी सलाह लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना मानना है, मैं ज्योतिष विज्ञान पर यकीन करता हूं, मैं सम्मान करता हूं। जी हाँ, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। ज्योतिष के जरिए जो है भविष्य को जाना जा सकता है, लेकिन ज्योतिष जो है उसके ऊपर आप निर्भर होके अपना जीवन तय नहीं कर सकते। ये मेरा अपना मेरी अपनी फिलॉसफी, अपना मानना है कि जो अगर ज्योतिष को आप मानते हैं तो आप ये मानते हैं कि आपका भविष्य लिखा जा चुका है, आपके जीवन में क्या होने वाला है वो ऑलरेडी तय है। तो फिर आप ज्योतिष से पूछ पूछ के क्यों करेंगे? होना तो वही है जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है। आप अपना कर्म करते रहिए, मेरा तो कर्म पर यकीन है, जो होना है वो तो ऐसे भी होगा। तो मैं डिमीन नहीं करना चाहता, मैं ज्योतिषियों और ज्योतिष विज्ञान के खिलाफ नहीं हूं, मैं सम्मान ही करता हूं। कई ज्योतिष मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि इस जैसी भविष्यवाणियां करना जो है उससे आप बचिए। क्रिकेट और राजनीति, क्योंकि ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये आपकी जो ग्रहों की गणनाएं हैं उससे इनके बारे में जो है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लोग तरह तरह के ज्योतिष पर निर्भर करते हैं। कोई हस्तरेखा देखता है, कोई मस्तक रेखा देखता है, कोई चेहरा देखकर, कोई सन साइन देखता है, कोई मून साइन देखता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं मुझे ज्योतिष पर यकीन नहीं है, लेकिन चुपके से जो अखबार में हॉरोस्कोप होता है उसको जरूर पढ़ लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो खैर, ये जो वीडियो ब्लॉग मैंने बनाया है ये ज्योतिषियों को सलाह देने के लिए है। तो बचिएगा, अगली बार से जरा संभल लीजिएगा। लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो वहां पर अगर एक बार गलती से आप सीख ले चुके हैं तो उम्मीद है कि वापस से अपने हाथ नहीं चलाएंगे। जय हिंद।